हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हमारे लेवल से मार्केट कैसा घूमा बताइए ज़रूर। तो बिल्कुल बताइएगा मुझे, है ना। और कैसा आज ट्रेड रहा बिल्कुल बताइए। अभी चल के स्क्रीन पे डिस्कस करेंगे हमने क्या डिस्कशन किया था। और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात भी मुझे आपसे बोलनी है। मेरे हिसाब से आप लोग काफ़ी लोग डिसिप्लिन्ड हैं और आप लोग काफ़ी पेशेंस रखते हैं। और जैसा कि हमारी बात हुई थी कि जब तक बजट नहीं आ जाता है तब तक आपको बहुत बड़े लॉट्स में नहीं काम करना है। जब बजट आ जाएगा तब करेंगे, क्योंकि मार्केट कहाँ घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, कुछ भी हो सकता है। गलत जाने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो हमको मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट करके चलना पड़ता है। जैसे आज भी हमको एक ट्रेड मिला, उसके बाद 40 पॉइंट नीचे गया था बाद में। जैसे अगर आपने एक बार प्रॉफिट ले लिया होगा तो उसके बाद 40 पॉइंट नीचे गया था। तो अगर आपने उस पे भी लेने की कोशिश करी होगी तो आपका एसएल हिट हो सकता है। अगर आप 40 पॉइंट मतलब 50 पॉइंट का एसएल रखते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा 50 पॉइंट का टारगेट हमेशा रहता ही है। तो अगर आप 1:1 रखते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो 40 से घूम गया था वो, फिर तो उसने फिर एकदम 200 की मतलब नीचे से मान लो 150 पॉइंट की, और जहाँ हमारा पॉइंट है वहाँ से 100 पॉइंट की रैली लगा दी थी। तो अगर आप 150 पॉइंट से कम का एसएल रखते हैं तो ये है कि मामला थोड़ा गंभीर हो गया था, क्योंकि एसएल हिट हुआ होगा। तो यही रहता है, यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। अभी आपको स्क्रीन पे बताऊँगा, बट आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप अभी जब तक बजट है तब तक 2-4 दिन है, तो 2-4 दिन जब तक ट्रेड करिए तब तक आप ट्राई करो कि एक बार प्रॉफिट लो, शांति से बैठो। जैसे आज मैंने वही किया, एक बार प्रॉफिट लिया, फिर अपना शांति से ऑब्जर्व किया। सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब एक बार प्रॉफिट ले लेता हूँ, वही आपसे बोलूँगा कि उसके बाद आप ऐसा नहीं कि उठ के ट्रेड एक और ले लो। समझ रहे हो? अगर आप एकदम कंट्रोल नहीं है तो एकदम हट जाओ वहाँ से। अगर कंट्रोल नहीं है तो आप कंप्यूटर बंद करो, निकल जाओ। अगर आपके कंट्रोल है तो मैं तो ये कहूँगा आप बैठो, ऑब्ज़र्व करो कि क्या हो रहा है, एक शांत माइंड से, और ये सोच के कि कुछ भी हो जाए मुझे ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपका हाथ हाथ माउस पे टिक नहीं रहा, माउस क्लिक कर दे रहा है तो भाई दूर रहो। बट ये है कि अगर नहीं ऐसा है, पेशेंस है, कंट्रोल है, तो अब देखो मार्केट का मूवमेंट देखो, समझो। एक से मतलब मेरे तो स्क्रीन स्क्रीन बड़ी है, तो मैं क्या करता हूँ, साइड में मार्केट लगा लेता हूँ। इधर मान लो मैच लगा लिया, या इधर कुछ नेटफ्लिक्स सीरीज़ लगा ली, तो इतना अपना ऑब्जर्व करते रहे और इधर अपना देखते रहे। तो वैसा है, क्योंकि हर 1 मिनट का ऑब्जर्वेशन इतना ज़रूरी नहीं होता है। बड़े टाइम फ्रेम पे देखा करो, 15 मिनट, 1 घंटा, 30 मिनट, 45 मिनट्स, जो आपका कंफर्टेबल रहे। तो आप उस पे अपना सीखो, और मार्केट मूवमेंट आप समझ जाओगे तो आपको ट्रेडिंग का बहुत ही मज़ा आएगा, एकदम मज़ा आ जाएगी। आप लेवल्स की बात करते हो, आप लोग लेवल्स आपको तब भी आप अपने आँखों के सामने दिखने लगेंगे। आपने मैट्रिक्स देखी है ना, उसको नियो को नहीं दिखने लगता है एकदम सामने-सामने? तो हालाँकि मेरा भी अभी वो लेवल नहीं है। मैं ऐसा बहुत ज़्यादा बड़ाई नहीं करूँगा कि मैं बहुत तुरंत खाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही छोटा बंदा हूँ मैं। तो पर एक तरीके से अगर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको हर एक लेवल एकदम नियो की तरह ही दिखने लगेंगे, कि मतलब मार्केट आपसे खुद आके कहेगा भैया ये लेवल है मेरा। समझ रहे हैं? तो बस आइए चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। बहुत सारा ज्ञान हो गया आज का तो, है ना? आइए स्क्रीन पे चलते हैं। तो देखिए हमारा सिंपल क्या डिस्कशन हुआ था, हमारा यही डिस्कशन हुआ था कि हमको इस पॉइंट पे मिलेगा, तो मैं यहाँ स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा कि आपको यहाँ पे ये 50 पॉइंट तक का टारगेट लेना है। ठीक है ना? हालाँकि सुबह इतना तेज़ी से गया कि अगर किसी ने यहाँ से ले पाया होगा, हिम्मत जुटा पाई होगी, तो उसको टारगेट मिल गया होगा। हालाँकि 100 पॉइंट का टारगेट मिला होगा। बट मैं अगर उम्मीद करता हूँ कि आपने उतना हिम्मत नहीं जुटाई, और बनता भी है, मतलब इतना तेज़ मार्केट भाग रहा है, आपको थोड़ा-सा प्रिकॉशन लेना है, तो आपको सिंपल यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड मिला होगा 100 पॉइंट्स का, जबकि 50 पॉइंट भी आपने बुक किया होगा, तो वेल एंड गुड, वेरी गुड। अगर आप डिसिप्लिन से 50 पॉइंट ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ये कैंडल जैसे 50 पॉइंट्स वाली कैंडल ऊपर निकल गई, जो आपने वेट किया होगा थोड़ा सा 100 पॉइंट का, तो भी नॉट बैड। बट हाँ, डिसिप्लिन ज़रूरी है, तो 50 पॉइंट के लिए भी आपने किया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, ट्रस्ट में बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर आपने फिर से ट्राई किया होगा तो हो सकता है कि आपका सेलेक्ट हुआ हो। तो यही मैं आपसे बोल रहा था कि आप एक बार आप प्रॉफिट लो। अभी जब तक रिस्की मार्केट में प्रॉफिट एक बार लो, निकल जाओ, फिर ऑब्जर्व करो कि मार्केट क्या कर रहा है ना? तो यही सब है मार्केट, यही सब मतलब मार्केट इज़ ऑल अबाउट माइंडसेट एंड दुनिया भर की चीज़ें जो आपको ऑल यूट्यूबर्स बताते हैं, सब कुछ है माइंडसेट, लेवल, साइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये सब। तो मतलब मैं आपको वही चीज़ बोल बोल के फिर से बोर नहीं करूँगा, बट ये सब बहुत ज़रूरी है। एफआईडीआई डेटा में अगर आप देखोगे, हाँ, कल हमारी क्या बात हुई थी, एक बार वो भी दिखा देता हूँ। कल आपको मैंने बोला था ना, आप ये मैं हमेशा ये वैल्यू देता हूँ इस चीज़ को कि इसके नीचे होएगा तो बेयरिश होएगा। बट आज मैंने आपको सारे ट्रेड आज का मैंने आपको क्या कहते हैं, क्या बोला था, बियर स्टेट इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही बोला था। तो ऐसा क्यों? आप ये समझना सीखिए कि ऐसा क्यों मैं बोल रहा था यहाँ पे इतना ग्रीन सेलिंग के बाद भी मैं ऐसा क्यों बोल रहा था कि ऊपर आए तो आप कॉल ले लेना, क्योंकि इतना अच्छा फ्यूचर्स बाय हुआ था।
तो बहुत आप देखो पिछले कितने दिनों में ये इतना बड़ा फ्यूचर बाय हुआ है, नहीं हुआ है। ऑल्सो ये लास्ट एक्सपायरी डेट था, मंथली एक्सपायरी था, तो रोल ओवर पोजीशंस थी। तो मैंने आपको कल भी कहा था ये फ्यूचर सेल करके उन्होंने इसको हेज करने के लिए ऊपर से कॉल सेल कर दिया है कि अगर मान लो कि फ्यूचर्स में लॉस दिखाए तो आपका कॉल सेलिंग में आपका प्रॉफिट दिखा दे, है ना। हालांकि कॉल बाय पुट बाय करते ज़्यादा अच्छा रहता है इनके लिए, बट इन्होंने कुछ सोच के कॉल सेल किया होगा, तो अब फिर वही आज कवर करते फिर रहे थे। तो यही है, अब देखो अब क्या है, अब मामला फिर इस पे आ गया है, देख रहे हो, अब मामला इस पे आ गया है। अब मामला क्या इस पे आ गया है कि यहाँ पे कॉल सेल हुआ है, पुट बाय हुआ है, नेगेटिव है, और यहाँ पे ऐसा कुछ फ्यूचर बाय नहीं है, और ऑल्सो कि ये कोई भी मंथली एक्सपायरी नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे मामला थोड़ा सा नेगेटिव ही है, ठीक है ना। मामला बहुत पॉजिटिव अभी भी नहीं हुआ है, आज जो हुआ था शॉर्ट कवरिंग का भी रीज़न हो सकता है। समरी में भी आप देखोगे तो इंडिसाइसिव टू नेगेटिव है। बहुत लोग कैश ऑफ कंपोनेंट को देख के खुश हो जाते हैं, बट एक दिन का कैश कंपोनेंट और वो भी 480 करोड़ का कोई इतना मायने नहीं रखता है, तो जितना खुश होने की इसमें कोई बात है ही नहीं। हाँ, अब देखो क्योंकि प्रीमियम ज़्यादा हैं तो सपोर्ट भी दूर बनेगा, क्योंकि ये जो डेटा होता है ये कॉल कह रहा हूँ ऑप्शन सेलर का होता है। तो इसमें भी 25,000 पे भी देखोगे आप एक अच्छा सपोर्ट है, और उसके बाद ये 25,300 पे रेजिस्टेंस है, बट उसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, और उसके बाद 25,500 पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब आइए लेवल्स की अगर बात करेंगे, एक बार SGX निफ्टी देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी से पहले एक बार देखते हैं ये ADRs क्या कर रहे हैं। ADRs अगर हम देखेंगे तो ADRs ICICI बैंक का 1% के ऊपर है, इन्फोसिस का 1% के ऊपर है, इसका मतलब बैंक्स और IT दोनों ही नेगेटिव टेरिटरी में है। अब ये क्यों नहीं खुला है, एक बार चेक कर लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी एक बार खुल जाए तो आपको मैं अच्छे से बताता हूँ कि गिफ्ट निफ्टी ऐसे तो 40 पॉइंट नीचे था, अभी खुलता है तो देखते हैं। अभी 40 पॉइंट नीचे था, कुछ साइड में कुछ इशू होगा, नहीं खुल रहा है अभी, बट अभी मैंने चेक किया था वीडियो स्टार्ट करने से पहले 40 पॉइंट्स नीचे था। तो बस ये है कि गैप डाउन खुल जाएगा तो आज का ट्रेड मज़ा नहीं आएगा, मतलब बेकार हो जाएगा कल का ट्रेड, मतलब नहीं तो फिर मज़ा आ जाएगी। आपको बहुत ही अच्छे लेवल से बताता हूँ, ये जो लेवल है इसको थोड़ा सा यहाँ करो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल काम करेगा कल। ये 300 के आसपास का लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा, और इसको चाहो तो आप हटा दो, है ना। और ये जो ट्रेंड लाइन है इसको रुको यहाँ लाओ, ट्रेंड लाइन कह रहा हूँ सॉरी, ये जो सपोर्ट लाइन है ये यहाँ लाओ। अब मार्केट बहुत सिंपल रखो, एकदम कंफ्यूजिंग कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं रखो। अब अगर मार्केट आपको, अब यहाँ मैं क्लोज की बात करूँगा, जब मैं क्लोज देखो, अब जब भी मैं क्लोज की बात करूँ ये याद रखिएगा, तभी आपको कैंडल क्लोज का इंतजार करना है। अगर मैं क्लोज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर इसका मार्केट यहाँ पे आए, ऊपर निकले या नीचे निकले तो आपको ले लेना है, तो ऊपर निकले ले लो, नीचे निकले ले लो। हाँ, 5 मिनट की कैंडल क्लोज का वेट कर सकते हो आप। 15 मिनट्स में बहुत बार ट्रेंड निकल जाता है, तो 5 मिनट की कैंडल क्लोज का वेट कर सकते हो। बट मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सा 5 मिनट की कैंडल के क्लोज का वेट कर ही लेना, आप लोग नए होगे, क्योंकि फिर उतना तेज़ आप SL भी नहीं ले पाओगे, तुरंत अगर मान लो नीचे निकलता आप काट भी नहीं पाओगे, क्योंकि क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऊपर जाकर स्पाइक देके नीचे आ सकता है। बट आज मैं क्लोजिंग की ही बात कर रहा हूँ, तो अब कल जो क्लोजिंग हो उस पर ज़्यादा ध्यान रखना। देखो अगर मार्केट 348 या 342 के आसपास बंद हुआ है मार्केट, अगर आपको कल 300 के आसपास मिलता है और 15 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज दे देती है 300 के, तो आपको पहले टारगेट तो यहाँ तक के मिल सकते हैं 240 तक के, और दूसरे टारगेट आपको 200 तक के ले लेना। क्यों लालच में पड़ना, है ना, इतना वैसे भी रिस्की चल रहा मामला, तो लालच में क्यों पड़ना। आप ऐसा करना, पहला टारगेट आप यहाँ बुक कर लेना और दूसरा टारगेट आप 200 पे बुक कर लेना। हालांकि मेजर सपोर्ट फिर 180 पे आता है। जो सेलर्स होंगे वो वेट कर सकते हैं, क्योंकि सेलर्स को ऐसा रहता है कि थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए वेट कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे पुट की पोजीशन बनानी है। अगर इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आ जाता है, अगर यहाँ पे सस्टेन कर जाता है 15 मिनट के, तो आपको एक 15 मिनट की कैंडल अगर यहाँ सस्टेन कर जाती है ऊपर की तरफ, बंद ऊपर देती है, तो आपको एक 15 मिनट की कैंडल का क्लोज बात करके एक कॉल की पोजीशन बनानी है, और आज का हाई आपका टारगेट रहेगा। ऊपर की तरफ 85 पॉइंट मिलेंगे आपको, नीचे की तरफ अराउंड 70-80 पॉइंट्स मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ 50 पॉइंट है और नीचे की तरफ 70-80 पॉइंट्स मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा कुछ मत करना। इससे ज़्यादा ये आप कर सकते हो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर ऐसा लगे कि आपको यहाँ पे मिल गए 70-80 पॉइंट, फिर मार्केट आपको यहाँ मिले, कॉल की पोजीशन एक यहाँ पे भी बन सकती है। बहुत ही अच्छा लेवल है, मतलब मैं तो यूँ, मतलब मुझे को तो बहुत अच्छा लगता है कि अगर 100-150 पॉइंट नीचे खुल जाता है, यहाँ कहीं 100-150 पॉइंट नीचे खुल जाए तो मैं यहाँ से तुरंत कॉल की पोजीशन बना लूँ। बट अब उतना खुल रहा नहीं पता, इसलिए यहाँ पे एक थोड़ा सा बना रहा हूँ। यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बना सकते हो आप, अगर 15 मिनट क्लोज दे दे। अगर 15 मिनट क्लोज ना दे तो ऊपर की तरफ बना सकते हो आप, है ना। बट बहुत अच्छा लेवल है ये। अगर आपको नीचे की तरफ यहाँ पे आपको मिलेगा ही प्रॉफिट, उसके बाद जब आप नीचे आएगा तो यहाँ से भी एक आप प्रॉफिट का बना सकते हो।
ठीक है ना। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।